रविदास जयंती पर अंबेडकर क्लब में कार्यक्रम। मेयर प्रत्याशी नीलम मिश्रा ने की जनता से संवाद। रविदास जयंती के अवसर पर हाउसिंग कॉलोनी स्थित अंबेडकर क्लब में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संत रविदास को याद किया गया। इस मौके पर मेयर प्रत्याशी डॉक्टर नीलम मिश्रा, वार्ड नंबर 21 की पार्षद प्रत्याशी श्रीमती मंडल सहित महानगर उपाध्यक्ष वकील दास भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में वकील दास ने मेयर प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशी का पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र से स्वागत किया। इसके बाद डॉक्टर नीलम मिश्रा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वह धनबाद की बेटी है और यदि जनता उन्हें मौका देती है तो वे शहर की हर समस्या का समाधान करेंगी। उन्होंने कहा कि वह धनबाद की जनता के दर्द को समझती है और वर्तमान प्रशासन के कामकाज में सुधार लाने का प्रयास करेंगी। कार्यक्रम में झामुमो महानगर अध्यक्ष मंटू चौहान ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार जनता को डॉक्टर नीलम मिश्रा को मेयर बनाने के लिए मतदान करना चाहिए। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और संत रविदास के आदर्शों को याद करते हुए उनके जीवन और शिक्षाओं पर चर्चा की। कार्यक्रम में युवाओं को भी उनके आदर्शों के अनुसार जीवन जीने और समाज सेवा में सक्रिय होने की प्रेरणा दी गई। यह आयोजन धनबाद में रविदास जयंती के महत्व को प्रदर्शित करने के साथ साथ राजनीतिक संवाद का भी मंच बन गया। रविदास जयंती के शुभ अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? रविदास जी का जयंती हम लोग पैदा नहीं लिए थे, उससे पहले से हमारे बुजुर्ग मनाते आ रहे हैं। रविदास जी हमारे आदर्श है, भगवान के तरह है और उनके मार्गदर्शक जो हमारे माने पूर्वज चले आए हैं उन वही मार्गदर्शक पर हम लोग भी चल रहे हैं और हमेशा हर साल जो है इनका जयंती हम लोग मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं और मनाते रहेंगे। रविदास जी की जयंती पे आप क्या अपने समाज और देश झारखंड वासियों और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? इस शुभ अवसर पर माघी पूर्णिमा के दिन मैं अपने धनबाद वासी, मोहल्ला वासी और पूरे झारखंड वासी और पूरे भारत वासी को एक संदेश देना चाहते हैं कि समाज को आगे बढ़ाए, समाज को सुधारे और जो भी खमियां है देश में उसको ठीक करे और महापुरुषों का जो है माने बात को मान करके देश को आगे बढ़ाए, देशवासी आगे बढ़े, मेरा देश आगे बढ़े, मेरा झारखंड आगे बढ़े और खास करके मेरा धनबाद आगे बढ़े, यही मेरा कहना रहेगा। मैडम, आप मेयर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अगर आप जीत जाते तो जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, अगर मैं जीतती हूँ, धनबाद की जनता अगर मुझे आशीर्वाद देती है तो निश्चित रूप से आज तक जो धनबाद में नहीं हुआ वो काम होगा, क्योंकि धनबाद का जो समस्या है, जाम का समस्या, पानी का समस्या, गंदगी और जितने भी आप देखिएगा मूलभूत सुविधा से लोग अभी भी वंचित हैं, उन सभी सुविधाओं को तो हमको देना ही है। साथ ही साथ धनबाद को हमको इस तरह से डेवलप करना है, ऐसी योजनाओं को लाना है ताकि उन योजनाओं के साथ हम युवाओं को जोड़ सकें, यहाँ की महिलाओं को जोड़ सकें, क्योंकि युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना बहुत जरूरी है। आज हमारे धनबाद का युवा बेरोजगार भटकता रहता है। निगम के पास बहुत ऐसे ऑप्शन हैं जिसके माध्यम से वो युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, महिलाओं को रोजगार दे सकते हैं। मेरा मतलब प्रयास रहेगा कि हम जितना भी काम नगर विकास के लिए करें, अपने धनबाद के विकास के लिए करें, उन सभी विकास परियोजनाओं में मैं यहाँ की युवाओं को जोड़ूं, महिलाओं को जोड़ूं। साथ ही साथ देखिए, धनबाद को स्मार्ट भी बनाना है, स्वच्छ भी बनाना है, सुंदर भी बनाना है। शौचालय का व्यवस्था नहीं है, शौचालय है तो पानी का व्यवस्था नहीं है। आप देख ही रहोगे सब तरफ गंदगी फैला हुआ है, तो ये बहुत सारा काम हमको करना है। धनबाद में फ्लाईओवर ब्रिज भी लाना है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने धनबाद के लिए 5 फ्लाईओवर ब्रिज का ऐलान किया है, मेट्रो ट्रेन का ऐलान किया है। तो उन सभी चीजों को धनबाद में उतारने का काम मैं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं अगर मेयर बनती हूँ तो सीधे तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहेगा, धनबाद के ऊपर बना रहेगा, डबल इंजन की सरकार बनेगी और जो धनबाद का विकास जो कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है वो तेज रफ्तार पकड़ेगा। आपको पता है, देखिए हम लोग का जो ढांगी पहाड़ है, ढांगी पहाड़ के ऊपर आप देखिएगा कितने दिन से टंकी बन रहा है। इतना साल गुजर गया, अभी तक वो टंकी बनकर तैयार नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जो लोग भी हैं
उस पद पे जो लोग भी, जिन लोगों ने भी काम किया, आप देखिए उनकी बिल्डिंगें बन गई, उनकी होटलें बन गई, 5 स्टार होटल बन गए, गाड़ियों की लाइन लग गई, बिजनेस का अंबार लग गया, लेकिन वो पानी का टंकी बनकर तैयार नहीं हुआ। 1 से 2 ईंटा तक नहीं जुड़ता है। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर वो पानी का टंकी बनकर तैयार हो जाता है और वो परियोजना अगर आरंभ हो जाता है, तो जिस तरह का पानी का किल्लत पूरे धनबाद में है, वो पूरे धनबाद का पानी का प्रॉब्लम खत्म कर सकता है। तो मेरी प्राथमिकता होगी कि उस तरह का परियोजना जो रुका हुआ है कहीं ना कहीं जाकर के, उसको भी हम मतलब फिर से आरंभ करें तेज रफ्तार के साथ और एक मुकाम तक पहुंचाएं लोगों तक, ताकि निर्विरोध रूप से निर्बाध रूप से हम पानी सप्लाई दे सके। और देखिए, डेवलपमेंट का काम तो बहुत होता है, उसका तो कोई सीमा नहीं है, और हमारा विश्वास है कि हम सभी कामों को बहुत अच्छे से जमीन पे उतार पाएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहेगा हमारे ऊपर। धनबाद के लिए बजट लाना, धनबाद के लिए फंड लाना, धनबाद की आम जनता का जो भी समस्या रहेगा उसको जितना हो पाएगा हम सुलझाएंगे। हमसे नहीं सुलझेगा, सीधा सीएम के पास जाएंगे, उनसे सारी सुविधाओं, सारी मतलब जो भी परेशानियां रहेगी उसको मैं सुधार पाऊंगी। तो इसलिए मैं धनबाद की जनता से अपील करना चाहती हूँ कि एक बार पुनः अपने मन को टटोले, अपने अपने अंतरात्मा को टटोले और जाने कि उनके लिए क्या सही है, धनबाद के लिए क्या सही है। एक सही प्रत्याशी, एक सही मेयर धनबाद को चाहिए, क्योंकि उनका सही चॉइस ही धनबाद का मतलब सही निर्माण कर पाएगा, नव निर्माण कर पाएगा। जी।